गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सॉइल मैकेनिक्स के कुछ और नए क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज ये लास्ट क्लास है सॉइल मैकेनिक्स की। नेक्स्ट से अब हम बिल्डिंग मटेरियल की नई क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दिया गया है, डार्सी का नियम किसके बहाव के लिए लागू नहीं होता है? तो ये हमारा किसके लिए लागू नहीं होता है? ग्रेवल के लिए। जैसा कि दिया गया, मृदा में से पानी के प्रवाह का अध्ययन सर्वप्रथम 1856 में फ्रांसीसी इंजीनियर एच डार्सी ने किया। इन्होंने परीक्षण द्वारा यह सिद्ध किया कि स्तरीय प्रवाह की स्थिति में संतृप्त मृदा से पानी के बहने की गति द्रवीय ढाल के समानुपाती होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, फ्लो नेट का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा फ्लो नेट का उपयोग क्या? द्रव स्थैतिक दाब के लिए, रिसन के लिए, निर्गम प्रवणता के लिए। ओके, जैसा कि दिया गया है, फ्लो नेट का उपयोग द्रव स्थैतिक दाब, रिसन, निर्गम प्रवणता के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा में मौजूद केशिका जल से क्या हो सकता है? रंध्र जल दाब शून्य से नीचे हो जाता है। ओके, मृदा जो केशिका नली में जो जल होता है वो रंध्र जल दाब शून्य से नीचे हो जाता है। जैसा कि दिया गया है, मृदा में मौजूद केशिका जल से रंध्र जल दाब शून्य से नीचे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा में केशिकात्व की ऊंचाई न्यूनतम होगी? तो यह हमारी कौन सी हो जाएगी? महीन कंकड़ युक्त मृदा। महीन कंकड़ युक्त में केशिकात्व की ऊंचाई न्यूनतम तथा मृत्तिका में मृदा में या अधिकतम होगी, क्योंकि केशिकात्व की ऊंचाई मृदा के रंध्र स्थानों के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। जैसा कि दिया गया, चिकनी मिट्टी के कणों का आकार 0.002 mm से 0.0002 mm तक होता है। ये क्वेश्चन चिकनी मिट्टी के जो कणों का साइज होता है इसका तो कई बार रिपीट हो चुका है। ये मस्ट बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका, किस मृदा का औसत कण आकार 0.2 mm है? वह मुख्यतः हो जाएगा क्या? बालू। तो जो बालू के कण का आकार होता है कितना होता है? 0.2 mm होता है। जैसा कि यहाँ पे दिए गए हैं कुछ मतलब टाइप्स दिए गए हैं, उनके कणों का साइज दिया गया है। जैसा कि अब हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। बालू के मोटे कणों का माप कितना होता है? 2 mm से 4.7 मिलीमीटर। और मध्यम बालू के कणों का जो माप होता है वो कितना होता है? 0.425 mm से 2 mm तक। महीन बालू के कणों का माप कितना होता है? 0.75 से 0.425 mm। ओके, नेक्स्ट आपका दिया गया, सिल्ट के कणों का माप कितना देते हैं? 0.002 mm से 0.075 mm तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोक के नियम लागू होने के लिए एक कण का प्रभावी व्यास कितना होना चाहिए? 0.2 मिलीमीटर। स्टोक के नियम के अनुसार द्रव निलंबन में उपस्थित कणों के बैठाव की दर कण के आकार, कण का घनत्व तथा कण के परिमाण पर निर्भर करता है। स्टोक के नियम लागू होने के लिए कण का प्रभावी व्यास 0.0002 mm से 0.2 मिलीमीटर के मध्य होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, त्वरित रेत किस घटना के कारण होता है? यह आपका हो जाएगा रिसन दाब। त्वरित रेत रिसन दाब के कारण होता है। मृदा में जल का प्रवाह रिसना कहलाता है तथा रिसन क्षैतिज दिशा में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा में कण एक समान आकार के कण है तो इसे हम क्या कह सकते हैं? नॉर्मल सी बात है, एक समान रूप से श्रेणीबद्ध, क्योंकि ये एक
समान आकार के कण होते हैं। जैसा कि दिया गया, जब मृदा सभी कण समान आकार के होते हैं तो इसे एक समान रूप से श्रेणीबद्ध मृदा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, मोटे कणों वाली मृदा के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये आपका कौन सा परीक्षण हो जाएगा? अचर शीर्ष परीक्षण, जो कि मोटे कणों की मृदा के लिए किया जाता है। जैसा कि दिया गया कि मोटे कणों वाली मृदा के लिए स्थिर या अचल शीर्ष पारगम्यता परीक्षण किया जाता है, जबकि निम्न पारगम्यता वाली मृदा के लिए चर प्रतिवर्ती या अस्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मृदा के नमूने की पारगम्यता किस विधि द्वारा निकाली जाती है? तो ये आपकी हो जाएगी पारगम्यता किस विधि द्वारा? स्थिर तल विधि द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट है आपका, प्रयोगशाला में किसी मृदा के नमूने का पारगम्यता स्थिर तल विधि द्वारा निकाला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम बढ़ने के साथ मृदा की सान्यता है जबकि उसकी पारगम्यता, तो तापक्रम जब बढ़ेगा तो मृदा की सान्यता घटेगी, बल्कि उसकी जो पारगम्यता होती है वो बढ़ती है। जैसा कि दिया है, तापक्रम बढ़ने से मृदा की सान्यता का मान घटता है किंतु उसकी पारगम्यता बढ़ती है, जबकि मृदा की संतृप्तता का मान बढ़ने पर उसकी पारगम्यता बढ़ती है। संतृप्त मृदा में पारगम्यता का मान अधिकतम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारगम्यता परीक्षण में प्रयोग किए जाने वाले नियत को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं हम? डार्सी का नियम। जैसा कि दिया गया है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें से पानी बह सकता है वो क्या कहलाता है? पारगम्यता कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, मृदा के बड़े क्षेत्रफल के लिए पारगम्यता गुणांक की पूर्णतया राशि को निकाला जा सकता है। किससे? पंपिंग आउट परीक्षण से। जैसा कि दिया गया है, पंपिंग आउट परीक्षण द्वारा मृदा से पानी निकालकर पारगम्यता गुणांक ज्ञात किया जाता है। मृदा के बड़े क्षेत्रफल के लिए पारगम्यता गुणांक की पूर्णतया राशि निकाला जाता है। इस परीक्षण में परीक्षण स्थल पर नलकूप स्थापित करते हैं, जिसे हम त्रिज्यीय दिशा 120 डिग्री के कोण पर 3 परीक्षण क्षेत्र किए जाते हैं। तो बड़े क्षेत्र के लिए अगर मृदा का पारगम्यता गुणांक हमें ज्ञात करना हो तो हम उसके लिए कौन सी भी परीक्षण अपनाएंगे? पंपिंग आउट परीक्षण। नेक्स्ट है आपका, ससंजक मृदा की पारगम्यता को किस प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा गिरते शीर्ष पारगम्यता परीक्षक यंत्र। जैसा कि दिया गया, ससंजक मृदा की पारगम्यता पर प्रतिवर्ती या अस्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण किया जाता है, जबकि उच्च पारगम्यता वाली मृदा के लिए स्थिर या अचल शीर्ष पारगम्यता परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, आंतरिक पारगम्यता की इकाई क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पावर है इसकी स्क्वायर है। ओके, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। पारगम्यता शब्द मृदा इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है वो सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है आपका, पानी का प्रवाह किस दिशा में होना चाहिए ताकि उदासीन तनाव कम हो जाए? तो पानी का प्रवाह किस दिशा में होना चाहिए जिससे उदासीन क्या हो? तो मिट्टी के ढेर पर नीचे की दिशा में। जब पानी का प्रवाह मिट्टी के ढेर पर नीचे की दिशा में होता है तो उदासीन तनाव का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, डार्सी का नियम लागू होता है केवल यदि बहाव होता है कैसा? स्तरीय। तो जैसा कि दिया गया, डार्सी का नियम तभी तक सत्य है जब तक प्रवाह स्तरीय है। परीक्षण द्वारा यह पाया गया है कि भूमि का जल इंजीनियरिंग समस्याओं में आता है के लिए डार्सी के नियम को सत्य मान सकते हैं, ऐसा जैसा कि दिया गया। ओके, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस
यहाँ सवाल लगभग थियोरटिकल हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जब भी सवाल के जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है वो हम लेके आएंगे। बाकी नेक्स्ट डे से हम बिल्डिंग मटेरियल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।